मुराद मंडल की आज कार्यकर्ता रैली को लेकर रामपुर में अपना दल एस के कार्यकर्ता एकत्र हुए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल भी शामिल हुए। इस मौके पर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया, जहां इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब उन्होंने जाति गणना क्यों नहीं लागू की, और अब जब एनडीए की सरकार है तो मुद्दे को उठा रहे हैं। जाति गणना होनी चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौके पर अपना दल के कार्यकर्ताओं को यहाँ आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। शफीक अहमद अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन सफल हुआ है। काफ़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए आह्वान किया है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। माननीय आर.के. पटेल साहब, माननीय रामनिवास वर्मा जी, माननीय जीतलाल पटेल जी, माननीय डॉक्टर सुनील पटेल जी, ये हमारी पार्टी के समस्त माननीय विधायकगण, कृपया महापुरुषों को मौके पर मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध का स्मरण करते हुए हमारे प्रेरणा पुंज सभी महापुरुषों को, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले एवं अपना दल के संस्थापक अपना पूरा जीवन पिछड़े, वंचित, दलित, कमजोर, दबे कुचले समाज के भागीदारी और सम्मान के लिए समर्पित करने वाले, सामाजिक न्याय की विचारधारा के पुरोधा यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को सादर नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण श्री अवध नरेश वर्मा जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह जी, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री गिरजेश पटेल, श्री विनोद गंगवार, जो एक नायाब तोहफा दिया है हमारे भाई सम्माननीय विधायक शफीक अंसारी जी के रूप में, हमारे जिला अध्यक्ष घनवीर सिंह संधू जी, रामपाल गंगवार, वीरेंद्र दिवाकर, कपिल देव कोरी, जसवंत पटेल, मोहनलाल फौजी, जीवेंद्र गंगवार, इफ्तिकार अली, गुच्छन, राम रत्न लाल सागर, राजकुमार गंगवार, वीरेंद्र चौधरी, महबूब अली पाशा, भूपेंद्र कुर्मी, सरदार बलविंद्र सिंह, तौहीद खान, अकील अहमद। मैं अपना दल परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर आपने आज पूरे अपना दल परिवार का मनोबल बढ़ाया है, हम सब कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की है। पुनः सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे मीडिया के भाइयों का भी मैं अभिनंदन कर
हूँ। हमारे सुरक्षाकर्मी जो लगे हुए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। नवंबर का महीना है, लेकिन दिसंबर का महीना है, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप को इतने लंबे समय से आप सभी बर्दाश्त कर रहे हैं। यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि आप अपना दल को कितना प्यार करते हैं, और हम इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज आप सबके बीच एक बार पुनः इस रामपुर जनपद में आकर बहुत खुशी हो रही है, बेहद प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही समय पहले रामपुर में स्वार टांडा की जनता ने परिवर्तन का बिगुल फूंकने का काम किया था, और हमारे भाई शफीक अंसारी जी के रूप में आपने अपना दल को एक बहुत बेहतरीन तोहफा दिया। मैं जब चुनाव में आपके बीच आई थी तब मैंने कहा था कि हमारे भाई शफीक की लोकप्रियता ऐसी है कि जिस दिन ईवीएम का बटन दबेगा उस दिन इन पर वोटों की बारिश होगी। और मैंने कहा था कि मैं दावे के साथ कह के जा रही हूं कि शफीक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर स्वार टांडा की रामपुर की जनता का प्रतिनिधित्व बनने का काम करेंगे। अपना दल के प्रत्याशी के रूप में आपने अपने एक बेटे को, अपने भाई को, अपने बीच के किसी अपने को अपना नुमाइंदा बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है। ये रामपुर राजनीतिक रूप से बड़ी चर्चाओं का केंद्र बना रहा है। रामपुर की जनता ने जिन लोगों को पहले यहां मौका दिया, जिन पर भरोसा जताया, उन्होंने रामपुर को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ लिया, और रामपुर पर हुकूमत करते वक्त वो ये भूल गए कि जो जनता का भरोसा है ये विश्वास का वादा होना चाहिए। आपके विकास का, आपके जीवन को और बेहतर बनाने का वादा जिसको पूरा करने का काम चुने हुए नुमाइंदों को करना चाहिए। लेकिन वो अपना दायित्व भूल गए, और इसलिए आप सबने ऐसे लोगों की गलतफहमी को तोड़ा और उन्हें लोकतंत्र के सही मायने समझाने का काम किया है। आज आपके सामने नए अवसर हैं, नए मौके हैं आगे बढ़ने के, तरक्की करने के। पूरा अपना दल परिवार आपके बीच में है। अपना दल को आपने अपने दिल में बसाया, इसके लिए तो हम आपको शुक्रिया कहने आए ही हैं। नए मौके हैं आगे बढ़ने के, तरक्की करने के। पूरा अपना दल परिवार आपके बीच में है। अपना दल को आपने अपने दिल में बसाया, इसके लिए तो हम आपको शुक्रिया कहने आए ही हैं। साथ में यह भरोसा भी दिलाने आए हैं कि अब स्वार टांडा के साथ साथ ये पूरा रामपुर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, ये दोनों की मंशा है कि इस जिले के निवासियों के जीवन में सुधार हो,
पहुंचेंगे। और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि पुराने काले इतिहास को भुलाने का वक्त आ गया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे रामपुर की नई कहानी। अपना दल या एनडीए की सरकार, आप किसी के लिए अछूते नहीं हो। बस जरूरत थी कि हमारे आपके बीच में एक विश्वास का सेतु कायम हो, और आपने उस सेतु को कायम करके दिखाया है। हम आज आपके बीच यह भरोसा कायम करने के लिए आए हैं कि अपना दल आपके सम्मान, आपके कल्याण, आपकी बेहतरी और आपकी भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर है। अभी हमारे जनपद प्रतापगढ़ की धरती से चल के आए विधायक जीतलाल पटेल जी के विचारों को आपने सुना। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल जी की बात को भी आपने सुना। उन दोनों लोगों ने आपको अपना दल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात बताई कि हमारी पार्टी, अपना दल ने अपनी सबसे पहली राजनीतिक सफलता जब चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हासिल की तो प्रतापगढ़ की धरती से हासिल की। और सबसे पहला जो हमारा विधायक जीता वो मुस्लिम समुदाय से था। एनडीए को भी पहला मुस्लिम विधायक देने का काम अपना दल ने किया है। और अपना दल किसी जाति या धर्म संप्रदाय विशेष की पार्टी नहीं है। अपना दल सामाजिक न्याय के विचार से पोषित राजनीतिक दल है। हमने सदा जो विकास की मुख्य धारा से वंचित है, दबा कुचला कमजोर गरीब पिछड़ा पसमानदा दलित, उसकी भागीदारी की बात की है। हमारी पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मंत्र पे काम करती है। निरंतर समाज का वंचित तबका अपना दल के संघर्षों के केंद्र में रहा है। और समय समय पर इतने लंबी यात्रा में सन 1995 में अपना दल का गठन हुआ और आज 2023 में हम खड़े हैं। शुरुआती दौर में हमने बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। अगर विचारों के प्रति, विचारधारा के प्रति हमारी संकल्पबद्धता न होती तो हम भी कोई न कोई शॉर्टकट अपनाते, कोई न कोई वैचारिक समझौता करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन अपना दल को विचारधारा से समझौता किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। और इसलिए 1995 से लेकर 2023 तक आज भी अपना दल अपने स्वाभिमान के इस केसरिया नीले परचम के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है। आज हमारा अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में
प्रदेश की सत्ता संभालने का मौका था, उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया और आज जैसे ही विपक्ष में बैठने को मजबूर हुए वैसे ही उन्हें पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की याद सताने लगी। जब देश की संसद में थे तब उन्हें याद नहीं था कि मेडिकल की नीट की परीक्षा में पीजी के एडमिशंस में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं है। यह विषय कई बार उठा, पिछड़ा वर्ग के छात्र संघर्ष करते रहे, लेकिन जो लोग उस समय की केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे थे उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगी। लेकिन मुझे गर्व है कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष मैंने नीट में पीजी के एडमिशंस में पिछड़ों का कोटा लागू करने की आवश्यकता का विषय उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में इस निर्णय को करके लागू करके दिखा दिया। आप अभी सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी भी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता की वकालत कर रही हैं। हमारी पार्टी, अपना दल ने निरंतर लोकतंत्र के सभी स्तंभों में शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।